अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। देखिए, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आप जानते हैं कि इट वाज हाइड्रोजन। और फिर हमने इसका पहला क्वेश्चन जो लिया था कि जो हाइड्रोजन है, जो इसकी पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल, वो एनॉमलस है। फिर मैंने आपको बोला था कि एनॉमलस का मतलब ये है कि ये दो ग्रुप से मैच करता है। अल्कली मेटल से भी इसकी मैचिंग है और उनके साथ डिफरेंस भी है। हैलोजन्स के साथ मैचिंग है, उनके साथ भी डिफरेंस है। तो इसीलिए जो इसकी पोजीशन है वो एनॉमलस है। फिर मैंने आपको बोला था कि इसको हम बोलते हैं रोग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि मतलब इसकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। फिर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इसकी और अल्कली मेटल्स की सिमिलैरिटी मतलब क्या है, उस पर हमने बात की थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये अल्कली मेटल से मैच करता है। तो आज हम इसका दूसरा रुख देखेंगे, आईने का जो दूसरा रुख है, उस पर हम बात करेंगे कि अल्कली मेटल्स के साथ तो इसकी रिजेम्बलेंस है, सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस उनके साथ क्या है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये मैच भी करता है और मिसमैच भी करता है। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कली मेटल्स। देखिए, मैं वन बाय वन पॉइंट आपको बोलता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस इसको होती हैं फ्रॉम द अल्कली मेटल्स। देखिए, पहले डिफरेंस जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा, इट इज नॉन मेटेलिक नेचर। नॉन मेटेलिक नेचर तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही आसान सी बात है, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो अभी मैं नहीं जाऊंगा इसमें, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन जो है ये फॉल करता है इन द नॉन मेटेलिक कैटेगरी। और कॉमन सेंस की बात है, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती है। जो मेटल्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशलिटीज होती है। तो मेटल्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो मेटल्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स उनमें होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनमें होती है मेटल्स में। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल। इसी तरह से मेटल्स में होती है लस्चर। एक चमक होती है किनमें? मेटल्स में एक लस्चर होती है, उनमें एक चमक होती है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, तो ये हाइड्रोजन के मामले में नहीं है। तो हाइड्रोजन बिल्कुल इससे मतलब वो मैच नहीं करता, वो बिल्कुल एक नॉन मेटल की तरह है। ना उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है नॉर्मली, ना वो मैलेबल डक्टाइल है, ना उसमें लस्चर है। तो इन दिस वे जो ये प्रॉपर्टी है, इसमें हाइड्रोजन इख्तिलाफ करता है किनके साथ? अल्कली मेटल्स के साथ। वो मेटल्स है अल्कली मेटल्स, और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्कली मेटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो दूसरा भी एक अहम पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो बिल्कुल है, इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी आप याद रखें, मैं डाटा ही आपको दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। आपने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि ये वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है, जो हमें दरकार है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस फेज। तो जो एनर्जी हमें लगती है वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं दूंगा इसका वैल्यू फॉर हाइड्रोजन भी, मैं दूंगा इसका वैल्यू फॉर लिथियम भी, मैं दूंगा इसका वैल्यू फॉर सोडियम भी। आप खुद चेक करेंगे, खुद आपके जहनों में आएगा कि ये क्या मसला है। इवन मैं पोटेशियम को भी यूज करूंगा इसमें। देखिए, हाइड्रोजन के मामले में ये जो एनर्जी है, इट इज ऑलमोस्ट 1312। फिर हम उसको बोलते हैं 1312, यूनिट्स को मैं नहीं लिखूंगा, वो आप जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा है लिथियम, उसका तकरीबन है 520, उसका है 520। इस तरह से जो सोडियम है, इट इज़ 496। इस तरह जो पोटेशियम है, इट इज़ 419। आप खुद चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसकी है एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। तो बहुत ज़्यादा इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कंपेयर टू
अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से बिल्कुल हम सोच सकते हैं, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगेगी, तो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बनाना कदरे मुश्किल है, और लिथियम पॉजिटिव बनाना कदरे आसान है, और सोडियम पॉजिटिव बनाना कदरे आसान है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक H पॉजिटिव आयन बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन दिस केस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप जज कर सकते हैं, इन दिस केस भी इट डिफर्स फ्रॉम द अल्कली मेटल्स विद हैविंग मच एंड मच आयनाइजेशन एनर्जी। अब तीसरी डिफरेंस भी आप सोच सकते हैं। देखिए जब ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी करेगा, अल्कली मेटल्स भी करेंगे, तो आयन्स बनेंगे। आप देखिए यहाँ बनेगा H पॉजिटिव आयन, यहाँ बनेगा Li पॉजिटिव आयन, यहाँ बनेगा सोडियम पॉजिटिव आयन, यहाँ बनेगा K पॉजिटिव आयन। तो इन आयन्स पर ज़रा आप गौर करेंगे, तो ये जो आयन है, मैं अल्कली मेटल्स के आयन्स की बात करता हूँ, दीज आयन्स आर बिग, ये बड़े आयन होते हैं और ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, इनमें ठीक स्टेबिलिटी होती है, दे आर क्वाइट स्टेबल, इनमें स्टेबिलिटी होती है, दे आर क्वाइट स्टेबल। लेकिन जो H पॉजिटिव आयन है ये अनस्टेबल होता है, और आप इसको कभी नहीं पाएंगे एज H पॉजिटिव तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। बल्कि वाटर में क्या करता है, H पॉजिटिव जो है ये वाटर के साथ मिलता है, कभी एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कभी दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, कभी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, और मोस्टली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये मिलता है, और बिल्कुल H पॉजिटिव की हालत में नहीं होता। यहाँ इसका बनता है H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ भी आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गए 5, तो H5O2 यहाँ बनेगा H5, ये 4 हाइड्रोजन है एक, और O2 बनेगा, और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा 7 H7O3 पॉजिटिव, यहाँ बनेगा H9O4, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो इन दिस वे दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है, और इस फार्म में होता है, और इस फार्म को हम बोलते हैं, ये जो पहली फार्म है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है कि जो साइज ऑफ मतलब अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन है वो डिफर करता है। अल्कली मेटल्स का साइज मतलब ठीक ठाक उनका मतलब साइज होता है, और वो क्वाइट स्टेबल भी होते हैं। लेकिन जो H पॉजिटिव आयन है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, और वो कोशिश करता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए और कोई नया आयन बनाए, और हाइड्रोनियम आयन इसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल है। तो इट इज़ नॉट स्टेबल एट H पॉजिटिव, इट इज स्टेबल एज H3O पॉजिटिव, H5O2 पॉजिटिव, H7O3 पॉजिटिव एंड H9O4 पॉजिटिव। इस पर आगे भी बात होगी, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा बिटवीन द अल्कली मेटल्स एंड द हाइड्रोजन। लाइकवाइज हम थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ फिर हम देखेंगे एक और बात भी हमारे सामने आएगी, वो आएगी नेचर ऑफ हैलाइड्स। अब पहले हम हैलाइड की बात करेंगे। जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा विद हैलोजन्स, तो जो वहाँ पर मतलब चीज़ बनेगी, कंपाउंड बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एज हैलोजन। सपोज मेरे पास है एलिमेंट कोई M, ठीक है, और जब ये मिलता है विद हैलोजन्स, उनको हम X से दिखाते हैं, उसको X2 से हम, क्योंकि वो होते हैं डायटोमिक। यहाँ पर मैं करूँगा 2M, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2MX, ये बनेगा आपका कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम आएगा हैलाइड। तो हैलाइड्स आर दोज कंपाउंड जो एक एलिमेंट बनाता है व्हेन इट कंबाइन्स विद द हैलोजन्स। तो अगर हाइड्रोजन बनाएगा कंपाउंड विद द हैलोजन्स, तो आप देखिए कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है। हमारे पास HF बन सकता है, हमारे पास HCl बन सकता है, हमारे पास HBr बन सकता है, हमारे पास HI बन सकता है, ठीक है। ये कंपाउंड्स हमारे पास होंगे जब हाइड्रोजन मिलेगा विद द हैलोजन्स। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज बॉन्ड्स आर कोवेलेंट, कोई इसमें दो राय नहीं है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ, पोलैरिटी का इशू है, HF बॉन्ड जो है इट इज़ मोर पोलर एज कम्पेयर टू HCl, इट इज़ मोर पोलर एज कम्पेयर बिकॉज F हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब पोलैरिटी डिक्रीजेस, ठीक है।
लाइकवाइज अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे और हम उनके हैलाइड्स को चेक करेंगे तो देखेंगे जो उनके हैलाइड्स है उनका क्या इशू है। तो देखिए यहाँ पर एक हैलाइड बनेगा हमारा, अगर मैं सोडियम की बात करूँगा यहाँ बनेगा NaF, यहाँ बनेगा NaCl, यहाँ बनेगा NaBr, यहाँ बनेगा NaI। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास नीचे कंपाउंड बन गए दीज आर आयनिक। तो हम खुद देख सकते हैं जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं दे आर कोवेलेंट विद सर्टेन पोलैरिटी, लेकिन जो मतलब अल्कली मेटल्स के जो ये है हैलाइड्स दे आर आयनिक। और ये जो होते हैं दीज आर लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो होता है इनका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि हैलाइड्स के मामले में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। हाइड्रोजन के हैलाइड्स कोवेलेंट है और अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स दे आर आयनिक। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। एक और पॉइंट बनेगा यहाँ पर, वो भी आप जरा देख लीजिए, बिल्कुल अहम पॉइंट जो है वो ये है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हम दोनों की ऑक्साइड लेंगे और देखते हैं कि ऑक्साइड्स का मसला क्या है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को मैं डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड्स के मामले में क्या इशू है। आप गौर से मेरी बात सुनिए। हाइड्रोजन का ऑक्साइड मशहूर है, इट इज़ वाटर। और अगर मैं उनका ऑक्साइड ले लूँ तो सोडियम का मशहूर ऑक्साइड है, इट इज़ Na2O। इवन वे हैव आल्सो K2O। ये हमारे पास ऑक्साइड्स है, बिल्कुल मशहूर ऑक्साइड्स है। और हम जानते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, दीज टू ऑक्साइड्स या अल्कलीन मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक। तो इक्विलिब्रियम में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, वो क्या इशू है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये अब थोड़ा यहाँ सुने, शायद एस ब्लॉक में शकील सर आपको पढ़ाएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ाया तो फिर मैं बोलूँगा कि ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर और ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर हम बात करेंगे उस पर, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इस चैप्टर के बाद ही वो चैप्टर भी आएगा। तो याद रखिए, जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं तो वो बेसिक होते हैं। इस पर बात होगी आगे एस ब्लॉक में या इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो हाइड्रोजन का एसिड ऑक्साइड है वो हम सब जानते हैं, वाटर दैट इज न्यूट्रल। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड दैट इज न्यूट्रल और जो अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड है दे आर बेसिक। तो इन दिस वे दीज आर वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल्स। आप गौर से मेरी बात सुनिए, यहाँ फिर देखिए आप डिफरेंस क्या क्या बनेगी। एक डिफरेंस बनेगी कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और उसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और मेटल्स जो है उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर मैलेबल डक्टाइल, दे हैव लस्टर। दूसरा आपने पढ़ा कि एनर्जी में हाइड्रोजन जो है उसकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 1312 के आसपास किलो जूल्स ऑलमोस्ट, और जो अल्कली मेटल्स है उनकी बहुत कम होती हैं। तो इसलिए जो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन जो है कैटायन, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बड़ी मुश्किल से बनेगा, लेकिन लिथियम और सोडियम का उनका जल्दी बनेगा, उनका कैटायन वो जल्दी लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो साइज ऑफ आयन्स है, हमने देखा कि जो अल्कली मेटल के आयन्स हैं दे आर क्वाइट बिग, तो क्वाइट स्टेबल दे आर, लेकिन H पॉजिटिव काफ़ी छोटा है, इसलिए वो कोशिश करता है स्टेबलाइज होने की। उसके लिए वो क्या करता है, वो सॉल्वेंट में यूजुअली हम वाटर को यूज़ करते हैं, उसमें वो अंदर घुसता है और फिर वाटर के साथ मिलके वो बनाता है डिफरेंट किस्म का आयन। और पहला आयन जो बनेगा एक वाटर के साथ उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इस तरह 4 पॉसिबिलिटी है, H5O2 पॉजिटिव, H7O3 पॉजिटिव, H9O4 पॉजिटिव। उसके बाद जो हैलाइड्स का इशू है वो भी हमने देख लिया कि जो हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं दे आर माशाल्लाह कोवेलेंट, वो लो मेल्टिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद जो ऑक्साइड्स का इशू है वो भी हमने देख लिया कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो वाटर है वो न्यूट्रल है, और जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक। इन दिस वे दिस वाज द डिफरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स फ्रॉम दी हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की डिफरेंस किससे, अल्कली मेटल से। इस तरह ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया कि हाइड्रोजन की एक तो हमने पढ़ ली सिमिलैरिटी विद द अल्कली मेटल्स, साथ में हमने पढ़ ली डिफरेंस फ्रॉम द अल्कली मेटल्स। तो लाइक वाइज इसका एक दूसरा इशू भी हमारे सामने आएगा। वो क्या आएगा, वो आएगा ये कि हाइड्रोजन जो है वो मेल खाता है विद द हैलोजन्स और उनके साथ डिफरेंस भी करता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन, similarity of hydrogen with halogens। तो halogens के साथ भी
हाइड्रोजन जो है वो सिमिलैरिटी भी इसकी होती है और डिफरेंस भी होती है। तो अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी पर। तो सिमिलैरिटी में हम पहले बात करेंगे किन किन मतलब चीज़ों में, किन किन प्रॉपर्टीज़ में ये मेल खाता है विद द हैलोजन्स। तो पहला आएगा, इट इज़ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 1s1। क्या चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखिए आ गए बराबर, 6 4 हो गए 10, हो गए 12, हो गए 17। तो ये बनेगी इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2, 3p5। और जनरल मैंने बोला इट इज NS2 NP5। तो आप देख सकते हैं, गौर से मेरी बात समझ सकते हैं, हाइड्रोजन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं और इसको बनाऊं H नेगेटिव आयन, ठीक है, इसको बनाऊं H नेगेटिव आयन, तो इसकी जो कन्फिगरेशन आएगी इसकी आएगी 1s2 और ये बिल्कुल रिजेंबल करेगा हीलियम को। तो ये अप्रोच करेगा, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम बनेगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन को मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्लोरीन का आएगा ये, तो उसकी जो आएगी कन्फिगरेशन वो आएगी लास्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये रिजेंबल करेगा आर्गन को और ये बनेगा इसका आयन, इट इज Cl नेगेटिव आयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस सूरत में दोनों में सिमिलरिटी कैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो बनाएगा H नेगेटिव आयन। और ये खास बात सुने, H नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। और एक इलेक्ट्रॉन को चाहे टू अप्रोच द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। और इसी तरह से लाइक वाइज जो हैलोजनस है, जो हैलोजनस है, यहाँ पर भी मैंने इनको लिखा, आई एम सॉरी, यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, यहाँ पर आएगा क्लोरीन, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन। तो इस तरह से हैलोजनस यहाँ पर है, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये भी फिर अप्रोच करते हैं टू नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। इसका मतलब दोनों को, हैलोजनस को भी और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू अप्रोच द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी में ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहे, हाइड्रोजन को चाहे एक इलेक्ट्रॉन, वो बनाएगा H नेगेटिव आयन और हीलियम को अप्रोच करेगा, और क्लोरीन को भी चाहे एक इलेक्ट्रॉन और फिर वो आर्गन को अप्रोच करेगा एज Cl नेगेटिव। तो इस सूरत में मैं ये बोलूँगा कि दोनों को, हाइड्रोजन को भी और हैलोजनस को भी, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अप्रोच द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। आई बात समझ। अब थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है। तो दूसरा जो सिमिलर पॉइंट बनेगा वो बनेगा एटॉमिसिटी, वो बनेगा एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का जो मतलब लघवी में इसका माने बोलूँगा कि एक मॉलिक्यूल में नॉर्मली कितने एटम्स होंगे। तो यूजुअली इसको हम यूज़ करते हैं फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, या ट्राइटॉमिक भी हम बोल सकते हैं, लेकिन होमोन्यूक्लियर होना चाहिए, वहाँ पर हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो आप गौर से मेरी बात सुनिए, अगर हाइड्रोजन की हम एलिमेंटल फॉर्म देखेंगे, हाइड्रोजन की हम एलिमेंटल फॉर्म देखेंगे, तो एलिमेंटल फॉर्म किसको बोलते हैं? नॉर्मली जिस फॉर्म में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मली जिस फॉर्म में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो याद रख लीजिए, हाइड्रोजन जो है नॉर्मली वो है H2, इट इज सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइकवाइज अगर हम हैलोजनस को लेंगे, हैलोजनस को, और उनकी देखेंगे एलिमेंटल फॉर्म हैलोजनस की, तो वो भी आपको मिलेगी F2, वो आपको मिलेगी Cl2, वो आपको मिलेगी Br2, वो आपको मिलेगी I2। तो इन दिस केस में बिल्कुल मतलब बोलूँगा आपको, और आप समझ गए होंगे कि एटॉमिसिटी जो है वो दोनों की दो है, इट इज टू। और दोनों हाइड्रोजन भी और हैलोजनस भी वो एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंटल फॉर्म में एज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? इनकी एटॉमिसिटी 2 है। आप बात समझ गए होंगे, इनकी एटॉमिसिटी 2 है। तो इन दिस केस भी दे रिजेंबल, मतलब हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजनस, कि हैलोजनस की तरह भी इसकी एटॉमिसिटी 2 है। बात समझ गए आप? तो तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पर ले लूँगा, वो भी बड़ा
अहम पॉइंट है। इसमें भी सिमिलरिटी आपको नजर आएगी। आपने ऊपर ही देख लिया कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H नेगेटिव बनाता है, तो Cl भी करता है गेन और Cl नेगेटिव, या बाकी हेलोजन्स भी करते हैं गेन और वो बनाते हैं ये। तो इन दिस वे मैं आपको ये बोलूँगा कि दोनों में मैं इसको बोलूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल आराम से समझ आएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है कि एक एलिमेंट के पास जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो आप देखिए हाइड्रोजन ने भी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया H नेगेटिव। इसी तरह हेलोजन को मैं लिखूंगा X और वो भी गेन करता है और क्या बनाता है X नेगेटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन भी हेलोजन की तरह उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है और ये भी बनाता है एनायन उनकी तरह। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में भी ये थोड़ा उनको रिजम्बल करता है, उनको भी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है, वो भी एनायन बनाते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। लेकिन 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 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर है इन केस ऑफ हेलोजन्स जो वो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू हेलोजन्स। लेकिन है, इसका भी हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्राइड आयन जीती जागती एग्जाम्पल उसकी हमारे पास है। तो इन दिस केस भी जो हाइड्रोजन है वो रिजेंबल करता है किनको, हेलोजन्स को। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ पढ़ ली 3 प्रॉपर्टीज। एक तो है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो दोनों की है वो इस तरह से है कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू अप्रोच द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, और दोनों एलिमेंटल फॉर्म में आर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है और एनायन बनाने की सलाहियत है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये हेलोजन्स में बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे, और भी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम डालेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए फी अमान।